आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, दिया गया प्रश्न है किस आवृत्ति पर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर जो होता है वो अधिकतम होता है। तो विकल्प हमारे पास में बच्चों यहाँ पे क्या है, ये देखिए सिंपल सी बात है। आर दिया गया है, हमारे पास में संधारित्र लगा हुआ है और एल का वैल्यू जो है वो दिया गया है। तो एल सी आर परिपथ में कैसे है, श्रेणी क्रम में लगाया गया है और हमें देखना है कि भाई प्रतिरोध के सिरों पर अधिकतम विभवांतर कब रहेगा। हम कह सकते हैं कि अधिकतम विभवांतर आर के सिरों पर तब तक रहेगा जब तक कि यहाँ पर हमारे कारण क्या होगा बच्चों, कि जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आरोपित विभव V इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी जो है वो कैसा बट रहा है, अभी प्रतिरोध पर, संधारित्र पर और L पर क्या हो रहा है, अलग अलग बट रहा है। सिंपल सी बात है कि विभव के मान को हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा, समायोजित करना पड़ेगा कि यहाँ पे परिपथ का जो टोटल प्रतिघात है वो किसके बराबर रहे, R के बराबर रहे। मतलब Z का मान किसके बराबर रहना चाहिए, R के बराबर रहना चाहिए। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध R के सिरों पर अधिकतम क्या रहेगा बच्चों, विभवांतर रहेगा। तो हम इस स्थिति में कहते हैं कि भाई LCR परिपथ है चूंकि, तो यहाँ पर परिपथ का प्रतिघात Z का मान कितना होता है, अंडर रूट में आप कह सकते हो कि R का स्क्वायर प्लस क्या होता है, XL माइनस में XC का स्क्वायर होता है, जहाँ पे XL का वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है किससे, X ऑफ C से। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये तो भाई एक साधारण परिपथ का प्रतिघात होता है जब हम क्या करते हैं, LCR परिपथ में टोटल प्रतिरोध देखते हैं। तो चूंकि हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि विभवांतर V का मान कैसा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो ये कब अधिकतम होगा, जब यहाँ पे प्रतिरोध के सिरों पे जो भी बच्चों क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है विभवांतर, वो क्या उसका वैल्यू मतलब प्रतिरोध का वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए, परिपथ के प्रतिघात के बराबर। इस स्थिति में क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा हमारे पास में V का मान R के सिरों पर। तो इसके लिए हमारे परिपथ का जो पूरा का पूरा प्रतिघात है, मतलब X ऑफ L माइनस में X ऑफ C जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारे पास में XL को क्या लिखा जाता है, ओमेगा L माइनस में क्या हो जाएगा, XC होता है 1 बाई ओमेगा C इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं ओमेगा L किसके बराबर है, 1 बटे में ओमेगा C के। तो अब क्या करना है, चूंकि हमें एक आवृत्ति का मान ज्ञात करना है जिस पर प्रतिरोध के सिरों पर अधिकतम विभवांतर हो, मतलब हमें एक ऐसी आवृत्ति F का मान ज्ञात करना है जिसके लिए Z का मान किसके बराबर रहे, सिर्फ R के बराबर रहे और हमारे जो परिपथ का जो कुल प्रतिघात है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। मतलब XL का मान 0 और XC का मान भी कितना हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। अतः हम कहेंगे कि इस स्थिति में 2 पाई F पूरे का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, 1 बाई LC। तो यहाँ से हम F का मान निकालेंगे 1 बाई 2 पाई रूट LC, जो ये बता रहा है हमारे पास में कि परिपथ का जो कुल क्या होता है, परिपथ का जो कुल बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रतिघात होता है, इस स्थिति में 0 हो जाएगा। और ये है हमारे पास में आवृत्ति उस परिपथ की जब XL का मान XC के बराबर हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास में वह आवृत्ति है, ये वह अनुनादी आवृत्ति है कि जिसके ऊपर हमारे पास में टोटल प्रतिघात परिपथ का 0 हो जाता है। आप कहेंगे कि XL माइनस में XC का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। अतः हम इस F के लिए क्या करेंगे, वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास में L और C का मान हमको पता है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, F इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट में LC है। तो L का मान कितना दिया गया है प्रश्न में जो L का मान दिया गया है वो है किसके बराबर, देख लेते हैं, 1 बाई पाई माइक्रोफैरड और हमारे पास में L का मान है 1 बटे में पाई हेनरी। तो हल कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 बाई पाई इंटू माइक्रो 10 की घात ऋण 6 इंटू में कितना हो जाएगा, 1 बटे में पाई फैरड के बराबर। तो चूंकि यहाँ से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई पाई का स्क्वायर, तो बाहर क्या हो जाएगा, 1 बाई पाई। तो 1 बटे में हम देख सकते हैं कि 2 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 3 बाहर निकल आएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास में जो आवृत्ति होगी वो किस प्रकार से दी जाएगी, F जो है उसका मान आ जाएगा 0.5 इंटू में 10 टू द पावर प्लस 3। हल करेंगे तो 500 जो है हमारे पास में बच्चों, इसकी हर्ट्ज की आवृत्ति मिल जाएगी इस परिपथ के लिए। तो ये वो अनुनादी आवृत्ति है बच्चों, ये वो अनुनादी आवृत्ति है जिस पर हमारे पास में परिपथ की प्रतिबाधा Z का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये मान जो है वो प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। अतः परिपथ में आप कह सकते हैं कि सिर्फ ऐसा व्यवहार करेगा कि यहाँ पे जितना भी हमारा XL माइनस में XC था, है ना, वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो अब ये एक बंद परिपथ की भांति व्यवहार करेगा और यहाँ पे हमारा जो भी क्या होगा बच्चों,
परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया जाएगा तो इसके सिरों पे पूरा का पूरा विभवांतर जो है वो ड्रॉप होगा। तो इस स्थिति को कहेंगे हम लोग अनुनाद की स्थिति। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। अतः हम कहेंगे कि 500 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए यह प्रतिरोध के सिरों पर अधिकतम विभवांतर रहेगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।